ये दुकानें। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि आज दिवाली का दिन है और इस टाइम है 4:22। जो यार पूरा दिन भर काम था तो मैं थोड़ा ब्लॉग अच्छी तरह से शूट नहीं कर पाया पूरे दिन से, तो मेरे को अभी शाम को टाइम लगा तो 4:22 टाइम हुआ है। तो दोस्तों काम किया मैंने अपने घर में अच्छे तरीके साफ़ सफाई, आपको पता ही है। अब जा रहा हूँ मैं तिनबड़ मार्केट। आपको पता है हमारे यहाँ से इलाके से यहाँ से नज़दीक तिनबड़ मार्केट है, तो आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे इतनी भीड़ वगैरह होती है, इतनी अच्छे तरीके से दुकानदारों ने इतनी अच्छे तरीके से सजाया है दुकानों को। तो फिर चलते हैं। फिर पहले तो मैं आपको रंगोली वगैरह दिखा लेता हूँ। तो पता है दोस्तों कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली आपको यहाँ हिंदुस्तान में ही नहीं मनाई जाती है, इंडिया में ही दिवाली नहीं मनाई जाती है। दिवाली बाहर की कंट्रियों में, फॉरेन कंट्रियों में भी दिवाली बहुत मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जो थे वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। और लंका का जो रावण था, जिसमें बोलते हैं कि अच्छाई की जीत मानी जाती है इस दिन, तो उसको मारकर यहीं पे वापस आए हुए थे। तो आपको पता है दोस्तों कि लंका का जो रावण था वो 4 वेदों का ज्ञाता था, तो उसको अपने इसके ऊपर घमंड हो गया था। उसको उसने एक स्त्री को चुराया, एक उसको खुद के ऊपर इतना घमंड हो गया था, उसकी सोने की लंका थी। तो पल भर में भगवान जो हनुमान थे उन्होंने उनकी पल भर में उसकी लंका को, सोने की लंका को जला दिया। तो आपको पता है कि सीता माता का उसने हरण किया था, तो जिसके कारण उसका वध हुआ। भगवान राम जो है वो अच्छाई के साथ चले, और उसको पहले भी बोला था कि तू भगवान राम की शरण में आ जा, तेरे को भगवान राम माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि मैं अब आपको दिखाऊंगा रंगोली, जो हमारे घर के सभी यहीं पे रंगोली बना रहे हैं। और मैं सीधे फिर जाऊंगा मैं मार्केट, तिनवड़ मार्केट। तो रावण था वो कम से कम 4 वेदों का ज्ञाता था, और भगवान भोलेनाथ शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो राम भगवान जो थे वो भी कोई ऐसे नहीं थे, वो भी भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने एक शिव धनुष को तोड़ दिया। तो फिर भी रावण को अपने ऊपर इतना गुमान था, तो उसके ऊपर फिर आपको पता है कि 14 वर्ष का वनवास काटकर इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए हुए थे। तो लोग उनके आज आज ही वो प्रथा जो है वो इसी तरह निभाते हैं। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं अच्छे तरीके से। और फिर चलते हैं, फिर ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको रंगोली। मैं अपनी रंगोली भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी रोड में हूँ। ऊपर जो दीपी ने रंगोली बनाई हुई है वहीं पे चलते हैं। आ रहा हूँ ताई की रंगोली, जो इन्होंने इतनी बड़ी रंगोली बनाई हुई है, तो दिखा दूँ मैं। वाह क्या बात है। अभी रंग वगैरह यहीं पे रखे हुए हैं सामने, और एक बहुत बड़ा दिया भी बनाया हुआ है। ये टाशन ताई क्या बना रहे हो ये रंगोली? इसको क्या बोलते हैं जो बना रहे हो? पीढ़ी। अच्छा, पैर वगैरह नहीं बनाने अंदर जाने के लिए? अच्छा चलो ठीक है। ये बनाई है ना रंगोली, कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है, इतनी बड़ी रंगोली मेरे को तो आती नहीं है। मैंने तो एक छोटी सी बनाई हुई है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं रोड में था तो मैं सीधा यहीं पे आ गया। दिखाऊंगा वो आपको रंगोली अपने घर की, जो मैंने खुद बनाई हुई है। ऐसे बनाई हुई है पर जो भी है मैंने लड़ी वगैरह भी लगा दी है, जो अच्छे तरीके से चली हुई है। ये अच्छे से मैंने सुबह ही इसी टाइम ये बनाई हुई है मैं एक छोटी सी। तो ये ठीक है जो भी है। और ये पैर भी बनाए हैं जिसमें बोलते हैं कि लक्ष्मी माता यहीं पे प्रवेश करते हैं। तो अंदर चलते हैं। और ये मैंने एक मम्मी लाइट एक छोटा सा ये स्टार ही बना दिया मैंने। ये मेरी रंगोली। अब मैं जाऊंगा तिनबड़ मार्केट, मैं वहाँ पे भी आपको मार्केट दिखाऊंगा। मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे को लेने आ रहा है, तो चलते हैं फिर बाइक में। ये मैं आपको दिखाई अपनी रंगोली, जो हमने कम बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि पक्कों में ज़्यादा पेंट नहीं करते, तो उसके कारण ये रंग ये आपको पता है कि ये रंग ये नहीं होता है, क्या बोलते
साफ़ नहीं होता है, इसके कारण तो फिर ये अच्छे लग रहे हैं कितने अच्छे तरीके से लक्ष्मी माता के मैंने खुद बनाए हुए ये पाँव। तो ये सामने ये जो मैंने ये थोड़ा नीचे तक चल पड़ते हैं तो ये यहाँ पे हमारे साथ में बॉय ने भी शॉप लगाई हुई है, ये पटाखे वगैरह रखे हुए हैं जो ये हमारे गांव की दुकान है। और ये बुआई बैठे, हेलो बुआई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बुआ, हैप्पी दिवाली भाभी। तो ये रखे हुए हैं, तो पहले मार्केट घूमाते हैं फिर आते हैं यहीं पे, ठीक है बुआई? अच्छे से घूमाते हैं फिर लेते हैं मोमबत्ती वगैरह लेने, बाकी हैप्पी ने पटाखे वगैरह ले लिया है तो फिर हाँ जी। ओ मेरा फ्रेंड जो है वो सामने आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को बाइक में लेने आ गया है, तो हम चलेंगे आप सीधे तिनबड़ मार्केट। तो मैं आपको बता दूँ किस टाइम में आया हूँ तिनबड़ बाज़ार में, तिनबड़ मार्केट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेला लगा हुआ है एक किस्म का, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट की हुई है दुकानें। तो मैं यहीं से जलेबी पकौड़े की जो दुकान है यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये चाव साहब जो जलेबी बना रहे हैं, और निक्का भाई हेलो ये पकोड़ा वगैरह भी बना हुआ है, जलेबी जो इस टाइम ख़त्म हो रही है लग रही है, और ये अच्छी तरीके से मिठाई भी लगाई हुई है ये। और नीजू ठीक है ये इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने मिठाई वगैरह हुई है। और ये मैं आपको बता दूं ये सामने से जो ये है न्यूज़ है। और ठीक है तो ये उनकी दुकान है, तो यहीं पे भी इन्होंने ये सामान वगैरह लगाया हुआ है। कर दें यीशु नोनू क्रिसु हेलो 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 क्रिसु हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली नोनू, नोनू हैप्पी दिवाली। हेलो ये गोलगप्पे खा रहे हैं तो दोनों खाओ खाओ, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको सामने से दिखा दूं हमारे राजू भाई जो इन्होंने ये जलेबी हो रही है। हेलो कैसे हो, कैसा चला है काम? अच्छा ये बन रहे हैं इनकी जलेबी पकोड़ा, दिखा सकते हो आप राजू भाई, दिखाना। ये सामने ये डेकोरेट की हुई है दुकानें। ये मैं नीचे वाली मार्केट में आ गया हूँ। तो ये कर्ण भाई की दुकान, यहाँ पे कपड़े वगैरह जैकेट वगैरह सब कुछ मिलती है। तो ये कर्ण भाई सामने। हेलो कर्ण भाई कैसे हो, कैसा चला है दिवाली में काम? हैप्पी दिवाली। तो सही है हाँ चलो अच्छा है। तो ये सामने आपको बता दूं कि आप किसी को भी यहीं पे आना हो तो ये सामने लिखा हुआ है शिव शक्ति गारमेंट्स, होलसेल प्राइस पर अच्छे रेट पर यहीं पे सामान मिलता है, तो ज़रूर आएँ यहीं पे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीकेंड भाई, ठीक है?
आपको दिखा दूं, इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों की हमारे तिनबड़ बाजार में। हेलो, हेलो कुकू भाई, ठीक ठाक हो? हैप्पी दिवाली। तो इन्होंने अभी अच्छे तरीके से डेकोरेट किए हुए ये एलईडी वगैरह हर लाइट वगैरह मिलती है। तो ये दिखा दूँ आपको सामने से। वीरू भाई की ये दुकान है, यहीं पे पटाखे वगैरह बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और ये दोस्तों आपको दिखा दूँ। हेलो, कैसे वीरू भाई? बढ़िया बढ़िया। अच्छा चला है ना काम? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बस बढ़िया। ये मिठाई की दुकान। हेलो, हमारा और हमारे फ्रेंड देखो मिल गए हैं। यो दीपक भाई, आपको दिखा दूं, ये हमारे फ्रेंड जो पुराने स्कूल फ्रेंड, हम दोनों स्कूल फ्रेंड है। तो हमारा देखे भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई हमारा। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मेरे को एकदम से मिल गया दीपक को सामने। यूट्यूब में देख के बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कुछ जान पहचान के लोग भी यहाँ पे हाँ हैं, जी। लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। और ये हमारे मुच्चो भाई जो इनके सामने आपको दुकान दिखा रहा हूँ मैं, अच्छी मिठाई की दुकान चली हुई है। तो और दीपक भाई ये हमारे मेरे को एकदम से मिल गया, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, जो हम बचपन से हम साथ में पढ़े हुए। और दीपक भाई कब आए? मैं तो भाई सवेरे आया। हाँ, वो ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया यार मुलाकात होगी एकदम ब्लॉग बनाते बनाते। चलो ठीक है, कर लेता हूँ मैं ना। ओके ओके। फिर मैं मारते हैं। सामने आपको दिखा दूँ, जो मेरे को हर वीडियो में कमेंट वगैरह करते हैं। और ये किट्टू भी है साथ में। हेलो, हैप्पी दिवाली किट्टू, कैसे हो? पटाखे वगैरह लिए? लिए पटाखे? अभी और लेनी है। और लेने हैं ना? लेने हैं? चलो ठीक है। और ठीक है, मेरे को मिला ये, मेरे को मेरी हर वीडियो में कमेंट करता है ये बंदा। और ठीक है ना अनमोल, हैप्पी दिवाली, ठीक है ना? हाँ। तो चलते हैं फिर ऊपर मार्केट में। दिन भर मार्केट बाजार में भीड़ लगी हुई है लोगों की, लोगों का तांतरा लगा हुआ है। दोस्तों तो मैं इस टाइम पहुंच गया हूं अपने घर। तो अब हम कर रहे हैं पूजा। बाज़ार से आए, सामान वगैरह लिया, तो वो ये मम्मी पूजा कर रहे हैं सामने। तो ये आपको बता दूं, ये हमारी छोटी सी दिवाली पूजा कर रहे हैं। ये आपको दिखा दूं, ये बाहर से आपको मोमबत्ती वगैरह अच्छे से, यहीं से बाहर भी हम पूजा करेंगे यहीं पे। तो दिखा दूं, अभी मार्केट से आया सामने से। तो मम्मी बाहर नहीं करनी, तो हम बाहर भी करेंगे पूजा। तो आपको बता दूँ, ये मैंने सुबह यही काम किया डेकोरेट, तो मेरे को थोड़ा, तो हम ये सामने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। अब नीचे वाले कमरे में जाएंगे। तो चलें फिर नीचे चलते हैं। ये मैंने क्या मोमबत्ती लगा रहा हूँ मैं, चकरी बूम बूम करती चलेगी। हाँ जी दोस्तों, तो हमने की पूजा, अब पूजा पाठ अब ख़त्म हुआ। अब हम खाएंगे खाना।
तो मेरे को एक तस्वीर पसंद आई थी, तो मैं वो तस्वीर ली, तो मैंने अभी दीवार पर चिपका दिए। तो मैं बताऊंगा भगवान राम की, तो उसके बारे में बताऊंगा। ये सामने भोलेनाथ की भी है, जय भोलेनाथ। और ये सामने बता दूं मैं, ये आप खुद जानते हो, ये राम भगवान और ये जो थे नल और नील, और ये हनुमान भगवान थे, और ये थे लक्ष्मण भगवान जिन्होंने समुद्र पार। और ये आपको बता दूं, ये राम सेतु पुल है जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये सामने छोटे तरीके से बनाई हुई है, ये लंका है। तो जैसे ही भगवान राम ने समुद्र पार करना था, तो समुद्र ऐसे पार नहीं कर सकते, समुद्र पार ऐसे कर नहीं सकते थे, तो समुद्र से पार जाके लंका थी। तो फिर अगर लंका में चढ़ाई करनी थी तो समुद्र तो पार करना पड़ना था। तो दोस्तों भगवान राम ने एक बाण चलाया, समुद्र पर बाण चलाना चाहा, लेकिन समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि राम भगवान को बोला कि भगवान आप इस पर तीर मत चलाइए, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे समुद्र के। इससे है ये नल और नील नाम के दो वानर हैं, उनके पास जाओ, वो आपको वो पत्थर फेंकेंगे तो राम सेतु जो पुल है वो बन जाएगा। तो ये नल नील ने बनाया हुआ था पुल। तो ये भगवान राम के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आपको सामने दिखा दूँ, जो समुद्र तक ये रास्ता इन्होंने बनाया था। तो और बोलते हैं कि भगवान राम की शक्ति इतनी थी कि ये जो नल नील ने ये पत्थर फेंके थे, ये पत्थर भी पानी में तर गए थे। तो मेरे को तस्वीर पसंद आई कि भगवान राम में इतनी शक्ति है, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। फिर वो 14 वर्ष का जो आज दीपावली है, 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापिस आए। इन्होंने इतनी कठिनाइयाँ सही, 14 वर्ष का वनवास काटा, पूरे भगवान अपने माता पिता की पूरी आज्ञा मानी, जो कई ने उन्हें पूरे वचन दिए थे, उनके हिसाब से वो पूरे अपने 14 वर्ष का वनवास काटा। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग दीपावली, हैप्पी दीपावली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और दोस्तों सपोर्ट करें, बाय टाटा।